यीशु में आप सबों की सलामती हो। तो हम पढ़ रहे हैं गलातियों उसका 1 बाब उसकी 6 आयत से। मुझे आश्चर्य होता है कि परमेश्वर जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उसे तुम इतने शीघ्र किसी अन्य ही सुसमाचार के लिए तैयार रहे हो। अब मसीह का जो अनुग्रह लिखा है कि फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची, मतलब यीशु मसीह का अनुग्रह सच्चाई के रूह के साथ पहुंचा। एक अनुग्रह जो है वो सच्चाई के रूह के बगैर, और सच्चाई की रूह जो है वो बाप की तरफ से निकलती है। यीशु ने कहा कि बाप मुझ में है और बाप और मैं बाप में हूं। तो लिखा है कि वास्तव में गलातियां 1 बाब उसकी 7, वास्तव में दूसरा सुसमाचार तो है ही नहीं। मतलब कि यीशु मसीह के बगैर, सच्चाई की रूह के बगैर जो बाप की तरफ से निकलती है, उसके बगैर कोई भी दूसरा सुसमाचार, दूसरा अनुग्रह है ही नहीं। परंतु कुछ लोग हैं जो तुम्हें विचलित कर रहे हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। जो मसीह के सुसमाचार के अलावा, कलाम के, हदायत के, तालीम के अलावा कोई और तरह का, जो मसीह की तालीम के उल्ट कोई और हिदायत, कलाम, अनुग्रह, कोई और अपनी अकल, इंसानी नीयत के इरादे से तुम्हें सुसमाचार को बिगाड़ कर सुना रहा है, तो मसीह के सच्चाई के रूह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या कोई स्वर्गदूत, यदि हम में से कोई एक, यानी हम में से कोई भी या कोई स्वर्गदूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, जो मसीह की मार्फत हम तक पहुंचा सच्चाई के रूह के वसीले, कोई अन्य सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही अब मैं फिर से कहता हूं, जो सुसमाचार तुमने स्वीकार किया है, यदि उसके विपरीत, उसके विरुद्ध, उसके उल्ट कोई सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वह श्रापित हो। क्या अब मैं मनुष्यों की कृपा प्राप्त करना चाहता हूं? अब ये विश्वासी की शीट पर आकर, विश्वासी की जगह पर आकर यहां पर कलाम हदायत कर रहा है कि हमें मनुष्यों से कृपा नहीं चाहिए, हमें वो अनुग्रह चाहिए जो मसीह यीशु की मार्फत सच्चाई के रूह के साथ पहुंचा। मनुष्यों की कृपा नहीं, मनुष्यों का अनुग्रह है दया। मनुष्यों की दया नहीं चाहिए, मनुष्यों की कृपा नहीं चाहिए, आदमी की कृपा नहीं चाहिए। क्या मैं मनुष्यों की कृपा प्राप्त करना चाहता हूं या परमेश्वर की? अब परमेश्वर की कृपा पहुंची है, अनुग्रह पहुंचा यीशु मसीह की मार्फत, फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची। तो इसके उल्ट जो यीशु मसीह की जो अनुग्रह और सच्चाई का अनुग्रह, उसके उल्ट जो भी सुसमाचार है, कोई भी जो अपनी अकल, नियत, इरादे से फैला रहा है मसीह के उल्ट, क्या अब मैं मनुष्यों की कृपा प्राप्त करना चाहता हूं या परमेश्वर की? या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूं? यदि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूं, मतलब कि अगर आप मनुष्यों की कृपा चाहते हो तो आपको मनुष्यों को प्रसन्न करना होगा। ये कलाम ये हिदायत दे रहा है। बहुत से लोग इसको उल्टे तरीके से समझते हैं, यानी जो प्रसन्नता का, जो किसी को खुश करना, वो खुश करना कलीसिया की तरफ इशारा करते हैं, और खुद जो खुशी, किसी को खुश रखना है उसको अपनी तरफ। कि कुछ लोग जो सुसमाचार सुनाने वाले हैं कि हम किसी इंसान को खुश नहीं करेंगे, कलीसिया को खुश करने के लिए सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, कलीसिया की मर्जी का प्रचार। ये कलाम ये बात नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है कि अगर आपको
मनुष्यों से, आदमियों की कृपा चाहिए, तो अगर आप कलीसिया का हिस्सा हैं तो आपको फिर उस आदमी को खुश करना पड़ेगा। तो इसीलिए यह बात कलाम बोल रहा है कि या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूं, मतलब आपको जिससे कृपा चाहिए, किसी आदमी से कृपा चाहिए, तो आपको उसको प्रसन्न करना पड़ेगा, तो उसको प्रसन्न करने का प्रयास करना पड़ेगा, तो फिर वो आपको कृपा देगा। यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करने का प्रयत्न कोशिश करता रहता तो मैं मसीह का दास ना होता। तो यदि आप मसीह के खिदमत गुजार, मसीह के बेटे, मसीह के फर्जंद होना चाहते हैं, तो जो आप आदमियों से अनुग्रह चाहते हैं कि आदमियों के द्वारा आप पर कृपा हो, तो आदमियों को प्रसन्न करना छोड़ दो। क्योंकि कलाम कहता है कि क्या आपको आदमियों का अनुग्रह चाहिए या परमेश्वर का? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपको मसीह का अनुग्रह सुनाने के लायक बनाएगा, आदमियों का अनुग्रह आपको गुलाम बनाएगा। जो कोई अपनी नीयत से, कलाम कहता है, जो अपनी अकल और नीयत के इरादे से कलाम सुनाता है, वो अपनी इज्जत चाहता है, वो अपनी महिमा चाहता है, बाप की महिमा नहीं चाहता। बाप की महिमा बेटे में है, बाप का जलाल बेटे में है। तो जब बेटे का अनुग्रह आप पर जाहिर होगा, तब आप आदमियों को खुश नहीं करोगे, आप बाप की खुशी, बाप की मर्जी को पूरा करोगे। लेकिन अगर आप आदमियों से अनुग्रह चाहोगे तो आपको आदमियों को खुश करना पड़ेगा। तो आपको किसका अनुग्रह चाहिए? खुदा का, परमेश्वर का, जो मसीह यीशु की मार्फत अनुग्रह और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची, या किसी आदमी का? भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि जो सुसमाचार मैंने तुमको सुनाया था वह मनुष्य का सा नहीं, यानी वो इंसानी नियत, इंसानी हिकमत, इंसानी इरादे, इंसानी अक्ल से नहीं, क्योंकि वह मुझे किसी मनुष्य से प्राप्त नहीं हुआ। जो हम आदमियों की शिक्षाएं ले रहे हैं, आदमियों की तालीम रहे हैं, जो सीख रहे हैं, तो वो बख्शिश जो है वो खुदा की तरफ से होती है। बख्शिश ना किसी ने मुझे उसकी शिक्षा दी। तो आज क्या हम कर रहे हैं? शिक्षा ले रहे हैं। परंतु वह मुझे यीशु मसीह के प्रकाशन द्वारा प्राप्त हुआ। यीशु मसीह के प्रकाशन द्वारा। यहूदी धर्म में मेरे पूर्व आचरण के विषय में तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया पर अधिक अत्याचार करता और उसे नष्ट करने का प्रयत्न किया करता था। मैं यहूदी धर्म में अपनी अवस्था, यानी जो व्यवस्था जो है, जो शरीयत, जो 10 हुक्मों की जो आज्ञाएं जो पत्थर की तख्तियों पर लिखी गई थी, जो मूसा की मार्फत दी गई, तो मैं यहूदी धर्म में अपनी अवस्था के समकालीन देशवासियों से अधिक प्रगति कर रहा था, यानी तरक्की कर रहा था वो, तथा अपने पूर्वजों की परंपरा का पालन करने में अत्यंत उत्साही था। परंतु एक तरक्की है जो ये व्यवस्था पालन करने से आती है। एक वो तरक्की है वो जो अब्राहम को ईमान से खुदा ने अहद किया कि मैं तुझको बड़ोमंद करूंगा, तू मेरे हजूर चल और कामिल हो। और लिखा है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को ताकते रहें। एक व्यवस्था की तरक्की है, 10 आज्ञाओं की पालना करने की तरक्की है, और एक वो है
जिसको खुदा बढ़ाता है अपनी यीशु मसीह के अनुग्रह और सच्चाई से। परंतु परमेश्वर जिसने मुझे माता के गर्भ ही से नियुक्त किया और अपने अनुग्रह से मुझे बुलाया, जब उसकी महान कृपा हुई, कृपा का मतलब अनुग्रह, कि अपने पुत्र को मुझ में प्रकट करे कि मैं गैर यहूदियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं,